हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। तो ये वीडियो है आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जो इन्फॉर्मेशन है कि दिसंबर सेशन के जो एडमिशन थे, मतलब जिनके एग्ज़ाम दिसंबर में होने थे, जो एडमिशन इनके जनवरी सेशन के थे, उनके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है लेकिन अनुमानित है, आप ऐसे समझ सकते हो, टेंटेटिव डेट है। तो इसके अंदर कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है एग्ज़ाम से रिलेटेड और एग्ज़ाम डेट्स भी दी है। तो पहली बात आपको जो मैं बता दूं कि एक दिन में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, एक मॉर्निंग सेशन का होगा और एक इवनिंग सेशन का होगा। मॉर्निंग सेशन का जो एग्ज़ाम है वो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा और जो इवनिंग सेशन का वो 2 बजे से लेकर 5 बजे होगा। ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी है कि कोविड-19 के कारण कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दे। ठीक है, लिखा है स्टूडेंट्स में नोट दैट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ लास्ट मिनट चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन और एनी अदर रीज़न, कुछ और भी रीज़न के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ है कि आप एग्ज़ाम में तभी बैठ सकते हो जब आपने अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, उसे सबमिट कर दिए हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो इसके अंदर। आपके काम की तो यही थी जो मैंने आपको बता दी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। और फीस, एग्जामिनेशन फ़ीस भर देनी, मतलब फिल की हुई होनी चाहिए आपने, मतलब एग्जामिनेशन फ़ीस फिल कर दी है। दूसरी बार असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। ठीक है, और 2 बार होंगे एग्ज़ाम, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन में। ठीक है, तो जो डेट है मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन आपको आपके काम के नहीं है। जो आपके काम के हैं वो है आपकी डेट शीट, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हैं ये देखिए। MHI-01 का एग्ज़ाम, मतलब फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, MA फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स जिनका दिसंबर में एग्ज़ाम होना था। कुछ लोग सोच रहे थे कि इस बार एग्ज़ाम नहीं होंगे कोविड-19 की वजह से। मैंने कहा था होगी होगी, आप समझ रहे हो कि मैं बता रहा था कि पढ़ाई मत छोड़ना। ठीक है, तो MHI-01 का जो एग्ज़ाम है वो 25 फरवरी को है, 25/2/2021 को। ठीक है, MHI-01 का है, फर्स्ट ईयर का देखेंगे पहले। फिर MHI-4 का है, 04 का, 1 2 4 5 जो फर्स्ट ईयर में लगते हैं। MHI-04 का 2 मार्च को है, 25 फरवरी, फिर 2 मार्च, फिर 3 मार्च को है। फिर अगले ही दिन 05 का है। कोई डेट नहीं मिली तो पहले ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, 25 से 2 के बीच में MHI-05 प्रिपेयर कर लेना। और सबसे टफ माना जाता है, और नंबर अगर आप अच्छे पढ़ोगे तो सबसे ईजी भी यही है। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका MHI-02, एक एग्ज़ाम है, वो आपका है 10 मार्च को। तो मतलब 25 फरवरी, फिर आपका 2 मार्च, 3 मार्च, फिर 10 मार्च, ये आपके फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की टेंटेटिव एग्ज़ाम शीट, सॉरी मार्कशीट है, सॉरी डे शीट है, क्या बोल रहा हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि जो सेकेंड ईयर वाले हैं, फाइनल ईयर वाले हैं, MA वाले, उनके जो डेट आई है, उनका जो पहला एग्ज़ाम होगा वो 27 फरवरी को होगा, MHI-03 का। ठीक है, फिर हम दूसरा एग्ज़ाम इनका देखेंगे तो ये है इनका 5 मार्च को MHI-06 का। 6 मार्च को है MHI-08 का, जिनका 6 मतलब सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में कुछ सब जो चूज़ करने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट उनको लेने हैं, तो आप देख सकते हो। 27 फरवरी के बाद 5 मार्च, 5 मार्च को है MHI-06 का। फिर है 6 मार्च, 6 मार्च को है MHI-08 का। फिर आपका है 8 मार्च को MHI-09 का, 9 मार्च को MHI-10 का। तो ये आपकी टेंटेटिव डेट शीट है। ठीक है, और आपने देखा कि 10 से 1 और 2 से 5, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपको कंप्लीट करने हैं अपना पेपर। और ये पूरे अलग जो और भी जो सब्जेक्ट है उनके सबके मतलब आ चुके हैं, और भी कोर्सेज़ के, कि किसका कौन से डेट को एग्ज़ाम है, आप देख सकते हो। तो अब देखो, जिसने फर्स्ट ईयर को, जो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो फाइनल ईयर में हो चुके हैं, उनका कोई एक एग्ज़ाम रह चुका है। ठीक है, या एक एग्ज़ाम रह चुका है या कोई मिस हो गया था, तो वो क्या करेंगे कि उन्होंने फर्स्ट ईयर का भी उन्होंने भर दिया होगा एग्ज़ाम फीस, तो उनका सेकंड ईयर के साथ फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम होंगे। तो वो भी अपनी देख लेना कि किस अकॉर्डिंग उनके एग्ज़ाम है। तो 25 फरवरी से फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आपको पता लग गया, 25 फरवरी को है, फिर 2 मार्च को है, फिर 3 मार्च को है, और फिर एक पेपर इनका है MHI-02 का, लास्ट में है, वो है 10 मार्च को। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। और जो फाइनल ईयर वाले हैं उनके 27 फरवरी को है, फिर इनका है 5 मार्च, फिर 6 मार्च, एक 8 मार्च को, एक 9 मार्च को है। मतलब ये इसमें 5 सब्जेक्ट जैसे आपको दिख रहे हैं। और भी इसमें देख लीजिएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उस अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है, और आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हो, और तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और
आपको आपने असाइनमेंट अगर सबमिट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा कि 2 सेशन में एग्ज़ाम होंगे, आपके पास सिर्फ 3 घंटे है, 3 घंटे में आपको बहुत अच्छा आंसर लिखना है। इग्नू बहुत स्ट्रिक्ट या फिर बहुत मतलब टाइट मार्किंग करती है, तो आपको अच्छे से अच्छा लिखना है कम से कम समय में। मतलब आप समझो कि अब 3 घंटे में आपके पास लिमिटेड टाइम है और उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। तो ये आप देखिएगा, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन जो कोर्स का होता है वो वैलिड होना चाहिए, कि उनके अपीयर होने की उनकी कुछ कंडीशंस रखी गई है, ठीक है। असाइनमेंट सबमिट होने चाहिए और कंप्लीट मिनिमम टाइम टू परस्यू, ठीक है। ये छोड़ो आप, पे फीस पे कर देनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और कुछ घपलेबाजी मत करना, ठीक है ना, चीटिंग वगैरह मत करना। तो ये बात है। और एक बात आपको बता दूँ, अगर आप, मैंने एक बैच स्टार्ट किया है जो कि अभी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर सब सही रहा तो 6 जनवरी को स्टार्ट होगा। तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसकी फ़ीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है। फर्स्ट ईयर वालों की 1000 है और सेकंड ईयर वाले फाइनल ईयर वालों की 1000 है। उसमें 20 सेशंस होंगे और 20 सेशंस में मैं आपको पूरा पूरा जो 4 पेपर है आपके वो कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो 20 सेशन मतलब ईच सेशन, ईच मतलब पेपर कह लीजिए आप, ईच सब्जेक्ट या फिर MH01 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, जो भी है आपका, उसके 5 सेशन लूँगा। 5 सेशन के अंदर आपको पूरा इतना करवाऊंगा कि आपका मतलब कंप्लीट पेपर आप 100% अटेम्प्ट करने की हालत में होंगे। तो आप चाहो तो उसमें एडमिशन ले सकते हो। उसमें आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग का मैंने डाला है कि उसमें अच्छे आंसर कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आंसर लिखने का, और आपका कुछ डाउट्स होंगे वो भी आपके मैं क्लियर करूंगा। इंटर स्टूडेंट मेंटर इंटरेक्शन होगा उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। और फिर देख लीजिएगा आप, ये डेट मैंने बता दी है 27 फरवरी, ठीक है। 5 मार्च, 6 मार्च, 10 मार्च, सबके अलग अलग है। 25 फरवरी से स्टार्ट है फर्स्ट ईयर वालों के। तो देख लीजिएगा। फिर से मैं एक बार लास्ट में बता देता हूँ, 25 फरवरी को MH01 का है, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर है 2 मार्च को MH04 का, सॉरी। और फिर उसके बाद है MH05 का 3 मार्च को, और 10 मार्च को है MH02 का, ठीक है। ये देखो 10 मार्च को MH02 का। उसके अलावा मैं बता देता हूँ सेकंड ईयर वालों के लिए, फाइनल ईयर वालों के, MA फाइनल ईयर वालों के लिए उनका MH03 27 फरवरी को पेपर है। उसके बाद 5 मार्च को है, फिर 6 मार्च को है, ठीक है। 5 मार्च को MH06 का है, और 6 मार्च को MH08 का है, और 8 मार्च को MH09 और 9 मार्च को MH10। तो इनमें से आपके जो सब्जेक्ट है आप अपने देख लीजिएगा, उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपके पास डेट बहुत कम है। फर्स्ट ईयर वाले भी के भी 2 एग्ज़ाम लगातार है, और फाइनल ईयर वालों के है, एक को 2, 3 को है फर्स्ट ईयर वालों का, और उसके बाद आपके है सेकंड ईयर वालों के 5 और 6 को। तो आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखिएगा कि आपके जो बीच में जैसे एक भी इसमें छुट्टी नहीं पड़ रही है, तो आप ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि उससे पहले प्रिपेयर कर लीजिए उसके, ताकि आपको ना जस्ट अब एग्ज़ाम दे के आओ, उसके बाद आपको अगले दिन फिर एग्ज़ाम देने जाना, तो उसमें आप जल्दी से जल्दी मतलब रिवाइज कर सको। पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि आप पहले पेपर नहीं प्रिपेयर किया तो एक दिन के अंदर आप पूरा 5 यूनिट कंप्लीट कर लोगे। तो वो मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अच्छे आंसर लिखने, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, और सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट करो। ये मैं अपने प्रमोशन नहीं करा कि आप मुझसे एडमिशन लो, आप कैसे भी करो, आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बस मेन मोटो वो होना चाहिए। आपकी मैं हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। कोई भी समस्या हो तो बताइए, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इंट्रोडक्टरी बैच है, इसलिए मैंने इसकी फीस बहुत ही कम रखी है, 1000 रुपये रखी है, ताकि मतलब मेरे को पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए आपकी। और थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ तो उसका फल तो मिलना ही चाहिए ना। आप बताओ, नहीं मिलना चाहिए क्या? चलो छोड़ो, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और कोई भी समस्या है तो ध्यान रखिएगा, हम बैठे हैं। और एक बात बता दूं, ये एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये चेंज हो सकती है, ये फाइनल नहीं है, ये टेंटेटिव है। अगर सब सही रहा तो यही आपकी बाद में डेट शीट फाइनल हो जाएगी, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही। कुछ आपको इंक्वायरी या फिर कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर ज़रूर पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, ये कई बार आप लिंक देता हूँ खुलता नहीं है, तो आप सर्च कर सकते हो इग्नू MA हिस्ट्री स्टडी मटेरियल करके टेलीग्राम पे, तो उसमें आपको दिख जाएगा। उसमें मेरी फ़ोटो लगी होगी अगर आपने मेरे को देखा है, या फिर आपको वो दिख जाएगा कि लिम्बा क्लासेस का, आप उसको खोल के देखोगे तो उसके अबाउट में, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। और कोई भी इंक्वायरी हो टेलीग्राम पे या फिर आप कमेंट बॉक्स पे आप कर सकते हैं। मैं रेगुलर चेक करता रहता हूँ कमेंट बॉक्स। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।